हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडीएफ जॉब अपडेट्स एंड प्रेपरेशन। तो जैसे आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको नॉन टेक्निकल जॉब्स के बारे में अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। एंड टुडेज अपडेट इज फ्रॉम आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल and selection. Okay, so let's see the notification, and this is for specialist officers. Okay, and some banks are participating in this, so let's see this notification. ओके तो जैसे ही आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए कुछ बैंक्स में पोजीशंस आउट हुई हैं। सीआरपी एसपीएल 11 फॉर 2022-23, ठीक है। एंड इसका जो एग्ज़ाम होना है प्री मेंस दिसंबर जनवरी में होना है। और ये पोस्ट है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इनका यहाँ पर आई विल से आईबीपीएस इनका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो 2 स्टेजेस में इसका एग्जाम होगा। ओके, सो प्री होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका मेन और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। मेंस एग्जाम का 80% और इंटरव्यू का 20%, ठीक है। तो प्री आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेन के लिए मेरिट मेन और इंटरव्यू पर बनेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, कहाँ कहाँ आपके सेंटर बनेंगे, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बताई हुई है। तो ये सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, आईओबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है, ठीक है, सो दैट इज 23 ऑफ नवंबर, ठीक है। तो 23 ऑफ नवंबर है। तो पीओ के भी ऑलरेडी फॉर्म्स आउट हुए थे, जैसे आपको पता है आईबीपीएस के थ्रू ही, ठीक है। अब ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के हैं, ठीक है। तो उसका 10 नवंबर लास्ट डेट था। ऑनलाइन जो आई विल से प्रीलिम्स की जो इसकी डेट है, सो दैट इज 26 ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर एंड में इसका ऑनलाइन एग्जाम होना है प्री का, और मेन का 30 ऑफ जनवरी को होना है, ठीक है। इंटरव्यू उसका फरवरी मार्च में होगा। अगेन योर पीडी आपकी कहाँ हेल्प कर सकता है, जो एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें योर पीडी आपकी हेल्प कर सकता है। Okay, so you can I will say prepare interview with your PDF for these exams also. Okay, उसके अलावा आप ibps.in पर विजिट कर सकते हो रेगुलरली डिटेल्स और अपडेट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पोस्ट का उन्होंने यहाँ पर शो बताया हुआ है, ठीक है। एंड जिसमें मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। एंड दिस इज 1 नवंबर 2001, ठीक है। तो इस डेट को आई विल से 1 नवंबर 2001, ठीक है। ना तो इसके बाद आपका बर्थ होना चाहिए, ना आपका बर्थ 2 नवंबर 1991 से पहले हो। एंड बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो 4 साल का बीटेक हो आपके पास आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ठीक है। कौन सी ब्रांचेस में हो, सीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, मास्टर्स किया हो आपने इन ब्रांचेस में, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको 4 साल का डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, और जो दूसरी ब्रांचेस दे रखी हैं, ठीक है। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश और संस्कृत के साथ चाहिए। एलएलबी चाहिए, बैचलर डिग्री लॉ ऑफिसर के लिए, ठीक है। और एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल आप एनरोल हुए हों। देन एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर ग्रेजुएट हो और 2 साल का फुल टाइम दिस मार्केटिंग, ठीक है, एमएमएस एंड 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली आप और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, उसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड परसेंटेज के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपका 60% लेट से 59.9 है, तो उसे 59.9 ही कंसिडर किया जाएगा, 60% कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, देन आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आई विल से, ठीक है। एंड जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो उसमें अगर परसेंटेज में पूछा हो तो परसेंटेज में फिल करना है। अगर आपका सीजीपीए है तो अकॉर्डिंगली आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी कंसल्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं इंटरव्यू से पहले, ठीक है। एंड आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, सो दैट इज बिफोर 23 ऑफ नवंबर। तो स्टूडेंट पूछते हैं फाइनली एलिजिबल है या नहीं, तो यार जो लास्ट डेट है उस टाइम तक आपने क्या, आपके पास क्या हो, डिग्री हो, ठीक है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, सो दैट इज 23 ऑफ नवंबर, जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम सबमिट करना होगा। हाँ जी, अपर एज लिमिट होगी, जो रिलैक्स्ड आई विल से जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, ESM 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारा आप चेक भी कर सकते हैं इसमें।
देन उसके अलावा और जो इसमें खास बात है, सो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, EWS का आप चेक कर सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो ग्रोस एनुअल इनकम आपकी 8 लाख से, आई विल से दिस OBC के लिए, ठीक है, एंड द OBC एंड दिस SC ST, ओके, तो ये भी EWS में आते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज EWS फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। OBC के लिए क्राइटेरिया क्या है, सो दैट इज इनकम बिलो ₹8 लाख EWS के लिए। और दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं यहाँ पर लैंड से रिलेटेड, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम जो प्री का होना है, इसमें ये टेस्ट रहेंगे, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, देन आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, तो बैंक की जो जनरल जीके आएगा वो आएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन इतना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। देन IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल, मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है, तो इनके लिए क्या रहने वाला है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आ जाएगा। यहाँ पर क्वांट नहीं था लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी के लिए, बट इन पोस्ट के लिए क्वांट है, ओके, तो इन पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वांट होगा। अब आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो भी IPPS डिसाइड करेगा वो क्लियर होना चाहिए तीनों सेक्शंस में, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट या जो ऊपर दिए हुए, ठीक है। मेन एग्जाम में क्या होने वाला, क्या पैटर्न रहने वाला, वो भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। लॉ ऑफिसर, IT, एग्रीकल्चर, HR, मार्केटिंग, तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड दिस प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, राजभाषा अधिकारी के लिए 2 क्वेश्चन, 45 एंड 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 60, ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं इसमें। एंड आपको कॉल लेटर आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा, अदरवाइज आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हाँ जी, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, सो दैट इज 0.25 मार्क्स, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया हुआ है, कट ऑफ स्कोर बताया हुआ है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो मेंस का आई विल से जो मेन एग्जाम, अब जैसे प्री के बाद, प्री में जो आई विल से जो कट ऑफ क्लियर करेगा इंडिविजुअल सेक्शंस की, जो भी IBPS डिसाइड करेगा वो मेंस लिखेंगे, ठीक है। मेन एग्जाम की जो कट ऑफ रहेगी उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्री प्लस मेन होगा, नो, तो सिर्फ मेन को काउंट करेंगे, ठीक है। फाइनल के लिए दिस मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू, मेन एग्जाम का रेशो 80 का परसेंटेज 80 और इंटरव्यू का 20%, 80:20, ओके। सो ये इन्होंने इसमें दिया भी हुआ है। तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी आपको क्लियर करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो इसमें इंटरव्यू में आपको 40% चाहिए। SC ST जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको 35 मार्क्स चाहिए, 35% चाहिए, ठीक है। जो फाइनल मेरिट बनेगी तो टोटल स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन आई विल से ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में योरपीडी आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे आपको पता है, तो HR से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन सभी में योरपीडी आपकी हेल्प कर सकता है। तो यू कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर विद योरपीडी आल्सो, ओके। एंड फॉर एनी अदर एग्जाम आल्सो जिसमें भी आपका HR है या नॉन टेक पार्ट है या आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो यू कैन प्रिपेयर विद योरपीडिया, ओके। सो ये है इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया। इंटरव्यू के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा इन्होंने बताया हुआ है इसमें, 10th + 2, देन इंटरव्यू कॉल लेटर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ, ओके। सो ये कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी वो सारा इन्होंने बताया हुआ है। SC ST PWD के लिए 175 है और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 850 रुपीज़ है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, वो सारा इसमें ओके। देन कौन से बैंक में IT ऑफिसर की कितनी पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ आपको, ठीक है। एंड सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए, राजभाषा के लिए, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपके प्री के सेंटर बनेंगे आपके आई विल से स्टेट में और कहाँ कहाँ मेंस के बनेंगे, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज द अपडेट फ्रॉम आवर साइड। तो ये अपडेट था हमारी तरफ से, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो जो लोग भी आप एलिजिबल हैं या इन केस आपके फ्रेंड्स एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें।
एंड जैसे आपको पता है फरवरी मार्च में इसके इंटरव्यू होंगे, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर विद यूरपीडिया फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स आल्सो. ओके, so thank you very much friends, keep watching Yourpedia job updates and preparation. Thanks once again.